साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप इसके पर देख पा रहे हो पावर ग्रिड। मित्रों, पावर ग्रिड क्या है? पावर ग्रिड भारत सरकार का एक उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। आज पावर ग्रिड का नाम देश के महारतन में है। जो सरकारी कंपनियां हैं हमारे देश की, महारतन जो सेक्टर है उसमें एक पावर ग्रिड है। और इसमें जो वैकेंसी आई है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक कर रखी है, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से और इलेक्ट्रॉनिक्स से, अगर इन ब्रांचों से आपकी पॉलिटेक्निक है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इस महारथन में भर्ती होने के लिए। हमारे देश का 50% इलेक्ट्रिकल जनरेशन को ट्रांसमिशन करती है पावर ग्रिड। और दोस्तों, इसका जो हम टर्नओवर की बात करते हैं, सूखा इसका प्रॉफिट है साथियों, टोटल इसका प्रॉफिट है 15,226 करोड़ के ऊपर। ये तो नेट प्रॉफिट है। और 45,968 करोड़ के ऊपर इसका टर्नओवर जाता है साल भर का। बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए साथियों। जो वैकेंसी वो रीजन वाइज है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि आप किस रीजन से बिलोंग कर रहे हो, तो आप वहीं फॉर्म लगाएं। और ऐसा नहीं, आप दूसरे रीजन में भी फॉर्म भर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया लेवल का ये वैकेंसी है। जिस रीजन से आप फॉर्म भरोगे आपको जॉब वहीं पे करना होगा साथियों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप किस रीजन से बिलोंग करते हो। आप उसी रीजन से फॉर्म भरना है आपको या अदर रीजन से भरना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों, ठीक है। साथियों, इसका कॉर्पोरेट सेंटर है दिल्ली, वहाँ से वैकेंसी है साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है साथियों, इसकी एज लिमिट ओनली 27 ईयर है। तो जनरल के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, जनरल EWS के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 27 साल ही उनका एज क्राइटेरिया है अपर एज लिमिट का। और ST SC OBC एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम अनुसार उनको छूट यहाँ पर दी जाएगी अपर एज लिमिट में, ठीक है। दोस्तों देखो, यहाँ पर जो इंडक्शन लेवल है S1 मतलब सुपरवाइज़र ग्रेड का ये जॉब है। S1 लेवल में आपको भर्ती किया जाएगा। 3 ईयर डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है साथियों। फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के अंदर आप इन ब्रांचों में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एंटाइटल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो ब्रांचें दे रखी है इनमें डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एंटाइटल है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों परसेंटेज क्राइटेरिया। ये यहाँ पावर ग्रिड हमेशा मांगता है 70%। साथियों 70% अगर आपके पास हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हो जनरल और EWS के अभ्यर्थी और OBC के अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, अगर आपके पास ये फॉर्म भरने के लिए 70% मार्क्स होना चाहिए। इससे कम अगर आपके पास मार्क्स हैं जनरल, OBC एंड EWS तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद बात करते हैं साथियों, स्पष्ट लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर, हायर क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME पढ़ो आप यहाँ पर विथ एंड विदाउट डिप्लोमा। डिप्लोमा के साथ अगर आपने BTech करी हुई है, MTech किया हुआ है या बिना डिप्लोमा के भी किया हुआ है तो यहाँ पर साथियों स्पष्ट लिख दिया कि इज़ नॉट अलाउ, वो यहाँ पर अलाउ नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया है तो भी आप यहाँ पर कंसिडर आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो साथियों सिर्फ डिप्लोमा अभ्यर्थी ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आप डिग्री किए हुए हों, डिप्लोमा के बाद भी अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो भी आप ये फॉर्म ना भरें। अगर कोई आपका सिलेक्शन हो जाता है, पीछे से अगर सूचना मिलती है पावर ग्रिड की, तो पावर ग्रिड आपको किसी भी स्टेज पर नौकरी से निकाल सकता है। ये रीजन वाइज वैकेंसी है साथियों। जैसा कि हमने देखा NR1 जिसमें दिल्ली आता है, और राजस्थान आता है, दिल्ली भी आता है, और उत्तराखंड का एरिया आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया आ रहा है, तो वहाँ का वैकेंसी साथियों 71 टोटल वैकेंसी। इस प्रकार आप सभी रीजन का आप देख सकते हो। ये 71 में जनरल का वैकेंसी, ये OBC का है, ST SC का यहाँ पर दिया हुआ है साथियों, और EWS का दिया हुआ है। इसी प्रकार आप सभी रीजन का आप देख सकते हैं जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, और दूसरे रीजन में भी आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो, ठीक है। टोटल वैकेंसी की मैं बात करता हूँ साथियों। यहाँ पर देखो टोटल वैकेंसी 425 आपको दिख रही होगी दोस्तों। 425 यहाँ पर टोटल वैकेंसी, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। जिसमें जनरल का है 214 वैकेंसी, OBC का है साथियों 82 वैकेंसी, OBC कैटेगरी का है टोटल। SC का है 67 और ST का है 24 वैकेंसी, ठीक है। EWS के अभ्यर्थियों का 38 वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैंने आपको बता दिया है मुख्य बातें यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों। देखो पावर ग्रिड का जो सैलरी है साथियों वो क्या है, 1 ईयर आपका इसमें ट्रेनिंग रहेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान जो आपको पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा 27,500, मतलब जो बेसिक है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा, फिक्स अमाउंट मिलेगा 27,500 रुपये। जैसे आप 1 ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको S1 लेवल, यहाँ पे लिखा है जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 4 S1, आपको पावर ग्रिड का S1 सुपरवाइजर लेवल का यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। और आपका स्केल रहेगा
से लेके 1,17,500 तक। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्केल रहेगा। स्केल आपका आ गया साथियों। इसके अलावा आपको इस बेसिक के अलावा जो यहाँ पर लिख रखा है, देखो बेसिक पे के अलावा डियरेंस अलाउंसेस जो भी पर्क्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कंपनी के, वो सब आपको अलाउंसेस यहाँ पर दिए जाएंगे पावर ग्रिड के। ठीक है दोस्तों, अब रिलैक्सेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एज में रिलैक्सेशन रहेगा, फीस में रिलैक्सेशन रहेगा। एज में रिलैक्सेशन साथियों जनरल अभ्यर्थी के लिए 27 साल दिया हुआ है। उसके अलावा ओबीसी के लिए 3 साल का, ST/SC अभ्यर्थियों के लिए 5 साल का और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की छूट रहेगी। एक सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल जो उनका है उसके अनुसार उनको छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फीस की छूट है तो वो भी यहाँ पर दी हुई है। ST/SC अभ्यर्थियों को सब्जेक्ट उनको कास्ट सर्टिफिकेट साथियों अपलोड करना पड़ेगा। ओबीसी वालों को एज में छूट मिलेगी तो उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे बेस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जानना। सिलेक्शन प्रोसेस साथियों, पावर ग्रिड एग्ज़ाम लेता है साथियों, तो टोटल होते हैं 170 क्वेश्चन। 170 क्वेश्चन पावर ग्रिड एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें से 150 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन टोटल टेक्निकल आधारित हैं। अगर आपका थ्योरी अच्छा है, ट्रेड थ्योरी, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और 50 क्वेश्चन रहेंगे साथियों जनरल नॉलेज के। ठीक है, देखो साथियों यहाँ पे 2 पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 होता है साथियों 120 क्वेश्चन का, ये टोटली आधारित है आपके सब्जेक्ट के, जिस ट्रेड से आपने जिस डिप्लोमा किया हुआ है, जिस ब्रांच से आपने रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। एंड पार्ट 2 रहेगा साथियों 50 नंबर का रहेगा। इसमें सब आ जाते हैं, वोकेबुलरी आ जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है, गणित आ जाती है, थोड़ा कंप्यूटर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन 1 मार्कर रहेगा और 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी साथियों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने बता दिया 170 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल होता है। साथियों मिनिमम परसेंटेज मार्क्स चाहिए टोटल साथियों। जनरल EWS के लिए 40% चाहिए एग्रीगेट मार्क, और हर पार्ट में कम से कम 30% तो आना ही चाहिए। पर साथियों ये सिर्फ नॉर्मल है, इतने कम परसेंटेज पावर ग्रिड में जाती नहीं है। ठीक है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। और साथियों 300 रुपये आपका फ़ीस रहेगा साथियों। ठीक है, नॉन रिफंडेबल रहेगा। अप्लाई कैसे करें इस पर बात करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि आप दूसरे फॉर्म भरते हो उसी प्रकार ये भरना है, वो स्पेशल बात नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस पर बात करके हम समय आपका ख़राब करें कोई मतलब नहीं है। साथियों इंपॉर्टेंट है सर्विस बॉन्ड, ये मैं आप बताऊँ आपको सर्विस बॉन्ड में क्या है। साथियों 3 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर 3 साल के पहले आप ये जॉब छोड़ते हो तो आपको 2.5 लाख रुपये जमा कराने पड़ेंगे जनरल और OBC EWS के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, कितना 2.5 लाख रुपये। इसी प्रकार अगर ST/SC दिव्यांग या एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको 1,25,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल के पहले ये जॉब छोड़ते हो तो बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको। टेस्ट सेंटर साथियों जिस रीज़न से आप फॉर्म भरोगे उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट सेंटर दिया हुआ है, तो आपको जो नज़दीक पड़ता है आपको टेस्ट सेंटर आप चूज़ कर सकते हो, वो आप फॉर्म भरें। साथियों एक ही फॉर्म भरें, क्योंकि एक ही दिन सबके एग्ज़ाम करवाएगा पावर ग्रिड, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मिनिमम एज क्राइटेरिया वो 18 साल है, मैक्सिमम यहाँ बता दिया आपको 27 साल है। ठीक है, स्पष्ट लिख दिया है साथियों। हायर क्वालिफिकेशन के बारे में जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको, स्पष्ट लिखा है, दोबारा लिखा है पावर ग्रिड ने कहा हायर क्वालिफिकेशन टेक्निकल BTech, BE, MTech, ME विद एंड विदाउट डिप्लोमा के साथ और डिप्लोमा के बिना भी क्या है साथियों अलाउ नहीं करता डिप्लोमा। तो ये ध्यान रखें, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने BTech किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लायक नहीं है साथियों। अगर लायक करते हैं तो वो उनका रिस्क है। स्पष्ट लिख दिया है यहाँ पर कि फॉल्स डिक्लेरेशन, उनसे डिक्लेरेशन भरवाया जाएगा साथियों ज्वाइनिंग के टाइम। और यहाँ पे लिखा है कि फॉर रिजेक्शन इफ़ यदि अपॉइंटेड, अगर पाया गया सर्विस में ऐसा तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज पे, सर्विस के स्टेज पे। तो ये उनका रिस्क है साथियों, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो साथियों ठीक है, रीजन वाइज वैकेंसी यहाँ ये लिखा है कि आप एक जगह से अप्लाई करें, रिक्वायरमेंट डिप्लोमेट कंडक्ट और रीजन बेसिस। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से अप्लाई करते हैं, कौन सा आपको पोस्ट अच्छी लगती है, कहाँ आपकी पोस्ट है ठीक ठाक, तो वो देखते हुए साथियों आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 23/9 इसकी लास्ट डेट है। तो और 23/9 तक आपके पास जो योग्यता हो जानी चाहिए, डिप्लोमा मांगा गया है या कास्ट सर्टिफिकेट है या जो भी है साथियों, अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। बहुत फास्ट है पावर ग्रिड का सिस्टम, तो आप ध्यान रखें। अगर आप ये योग्यताएं रखते हैं तो ये फॉर्म अवश्य भरें साथियों। पावर ग्रिड के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है, बहुत ही अच्छी जॉब है, भारत सरकार का उपक्रम है। जो अगर आपके रिलेटिव को जॉब करते हैं तो आप उनसे बात पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू।